दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। नमस्कार, जोहार। आज हम सबों के बीच हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, झारखंड से लगातार रूबरू रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयराम रमेश जी हमारे बीच हैं। निश्चित रूप से आपके मन में शुक्रिया अध्यक्ष जी। सुनाई दे रहा? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां आए हैं। चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो गया। अभी 3 चरण और बाकी हैं। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और भौखलाए हुए हैं। ये गारंटी कार्ड, हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है। हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीना 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उनके लिए हमने गारंटी दी है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है या लेती है या डिग्री लेता है या लेती है, उनको 1 साल के लिए कानूनी तौर से अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और उसका मुआवजा 1 लाख होगा। किसानों के लिए हमने गारंटी दी है कि प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है और किसानों का 1 रुपया कर्जा भी माफ नहीं किया है। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हमने किया था और अभी हम गारंटी दे रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, ऐसे ही कांग्रेस और इंडिया पार्टियां किसानों का कर्जा माफ करेगी। एमएसपी
को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि कानून के आधार पर वो तय किया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने यह गारंटी दी है कि मजदूरी दर 400 रुपया होगा। जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं, वो सीटों की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी जब 400 पार की बात करती है, वो मजदूरी दर। मनरेगा में मिनिमम वेज होगा 400 रुपया। अलग अलग जो आज कुछ ऐसे जगह हैं जहां मजदूरी दर 250 रुपया है, कहीं 200 रुपया है, कहीं 275 रुपया है। हम लोग 400 वादा कर रहे हैं कि 400 रुपया मिनिमम वेज होगा, न्यूनतम मजदूरी दर होगा। और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराया जाएगा और कास्ट सेंसस हम कराएंगे। ये 2011 में करवाया गया था, जब मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था, पर उसके नतीजे प्रकाशित नहीं हो पाए। मोदी सरकार ने उसको प्रकाशन नहीं किया। जाति की जनगणना के बारे में मैं कह रहा हूं, तो इसको हम फिर से एक बार करवाएंगे और हर 10 साल इसको करवाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक वो तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे दो पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। N4 News Bharat।